हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज है आपका यहाँ पर 9 जुलाई और 9 जुलाई का जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एसएससी सीएचएसएल का, वो आपका समाप्त हो चुका है। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो भी हमें मिल पाए इस शिफ्ट के क्वेश्चन, सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है एंड वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है एंड डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हर शिफ्ट को आपको जेन्युइन क्वेश्चन प्रोवाइड करा सकूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान में पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई, यानी कि जो हमारा जुडिशियरी रिव्यू होता है वो किस देश से लिया गया है। तो अगर यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियरी रिव्यू की बात करें तो इसको लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। ये चीज़ आपको याद रखना है। अमेरिका का संविधान जो है इसका राइट आंसर था। इसके साथ साथ जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं यानी कि मौलिक अधिकारों की बात करें तो उनको भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। लेकिन जब फंडामेंटल ड्यूटी की बात आएगी यानी कि मौलिक कर्तव्यों की बात आएगी तो उसको लिया गया है रूस के संविधान से। तो जुडिशियरी जो आपका रिव्यू है, न्यायिक पुनरावलोकन, इसका पूछा गया था, यूएसए इसका राइट आंसर था। और रूस से और आपका क्या लिया गया, फंडामेंटल ड्यूटी के अलावा आपके जो 5 ईयर प्लान है यानी कि पंचवर्षीय जो योजना है उनको भी रूस के संविधान से लिया गया है। बाकी एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप की मैं बात करूं तो उसको ब्रिटेन यानी कि यूके के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची की मैं बात करूं तो उसको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उसके साथ आपको याद रखना है और क्या याद रख सकते हैं, हाँ, आपके संशोधन की जो प्रक्रिया होती है यानी कि संविधान जो संशोधन है वो किस देश से लिया गया है, तो वो आपका लिया गया है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। तो किस देश से क्या लिया गया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी जो कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एक आपसे आपका भारत का लिंगानुपात पूछा गया था, आपका सेक्स रेशियो पूछा गया था अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो 2011 जनगणना की अगर मैं बात करूं तो 943 आपको दिया होगा, यानी कि आपका प्रति 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या है वो 943 है, जो कि हमारा लिंगानुपात कहलाता है। तो 943 इसका राइट आंसर था। सबसे ज़्यादा जब लिंगानुपात की बात करी जाएगी तो सबसे ज़्यादा यानी कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल में देखने को मिलता है एंड लोवेस्ट आपका हरियाणा में मिलता है। कल के क्वेश्चन में आपका चाइल्ड सेक्स रेशियो यानी कि बाल लिंगानुपात यहाँ पर पूछा गया था और इसकी मैं बात करूँ आपका तो 919 राइट आंसर था। आई थिंक आपको 915 या 16 कुछ ऑप्शन में दिया हुआ था, तो 919 वैसे होता है। इसी के आसपास का भी ऑप्शन मिले तो आप लगा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर आपका बाल लिंगानुपात है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश का, ये भी याद रखना है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बाल लिंगानुपात आपका पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि यानी कि जो डिकेड इंक्रीजमेंट हुआ था वो कितना था। देख रहे होंगे कि आप लोग 2011 का जो सेंसस था इससे क्वेश्चन भर भर के आपके पूछे जा रहे हैं और घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है जो भी मैं फैक्ट बताता हूँ, और मैं वही फैक्ट बताऊँगा जो आपके भी पूछा जा चुका है सीएचएसएल एग्जाम में। तो यहाँ पर आपकी दशक में होने वाली वृद्धि पूछी थी, तो ये 17.7% इसका राइट आंसर था, जो कि 2001 से लेकर के 2011 तक चली हुई थी आपकी 10 की वृद्धि। ये आपको याद रखना है, 17.7% जो है आपकी यहाँ पर ग्रोथ हुई थी। एंड सबसे ज़्यादा भी आपसे पूछा जा चुका है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस आपके स्टेट में देखने को मिली, तो अप्रॉक्स 27% जो थी ग्रोथ वो मेघालय में, जो कि सबसे ज़्यादा देखने को मिली हुई थी। सबसे कम की बात करी जाएगी तो सबसे कम जो देखने को मिली वो मिली नागालैंड में, यानी कि नागालैंड में आपकी नेगेटिव हो गई थी कहीं ना कहीं। तो नकारात्मक वृद्धि दर की बात करी जाए तो वो आपका रहा हुआ था नागालैंड में, सबसे ज़्यादा आपकी मेघालय में हुई थी। एंड 17.7% जो है आपकी डिकेडनल यहाँ पर आपका इंक्रीज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शतरंज में प्यादों की संख्या कितनी होती है। प्यादा बोले तो पॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसके नंबर ऑफ पॉन्स पूछे गए थे इन चेस। तो चेस की मैं बात करूं तो चेस में कुल आपके कितने खाने होते हैं अगर इसकी बात करी जाए तो कुल आपके 64 खाने होते हैं, इसमें कि यहाँ पर 34 आपके वाइट होते हैं एंड 32 आपके वाइट एंड 32 आपके ब्लैक होते हैं।
और मोहरों की बात करें तो कुल 32 मोहरे इसके अंदर होते हैं, आपको याद होना चाहिए। यानी 16 इस तरफ का खिलाड़ी लेगा, 16 इस तरफ का खिलाड़ी लेगा, 16 के एक एक खिलाड़ी के पास, प्रत्येक खिलाड़ी के पास होते हैं। इसमें प्यादों की संख्या 8 होती है, 2 विशप आपके होते हैं, 2 आपके नाइट होते हैं और 2 आपके यहाँ पर ऊँट होते हैं। यानी कि हाथी हो गए, घोड़े हो गए और ऊँट हो गए, ये इनकी संख्याएं 2-2 होती है और प्यादों की संख्या 8 होती है। जब एक पक्ष में पूछा जाए, आपसे ये पूछे कि कुल कितने प्यादे होते हैं, तो 8 आपके इस तरफ के, 8 इस तरफ के, तो आंसर आपका 16 होगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह भी पूछा जा चुका है, सिर्फ एक साइड का नहीं पूछा है। तो ओवरऑल आपके 16 प्यादे कुछ हो जाएंगे, बाकी एक एक राजा और एक एक रानी और बाकी 2 हाथी, 2 घोड़े और 2 जो तो आपके ऊँट यहाँ पर होते हैं शतरंज के खेल के अंदर। इससे क्वेश्चन अभी आपका पूछा जा चुका है सीपीयू वगैरह में भी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन जो है आपका रॉलेट एक्ट से रिलेटेड आया हुआ था कि आपका किस वर्ष आया या क्या था आपका। देखिए रॉलेट एक्ट की मैं बात करूं तो 1919 में क्या है आपका कि रॉलेट एक्ट आया। एंड रॉलेट एक्ट आपका क्या था, इसी से एक तो किसी से परेशान होकर के असहयोग आंदोलन जो है वो भी किया हुआ था गांधी जी ने, ये भी याद रखना है। एंड 1919 में आया, इसमें क्या किया जा रहा था, यानी कि किसी को भी शक के आधार पर उठा करके जेल में बंद कर सकते थे, यानी कि किसी से कोई पूछताछ भी नहीं करनी जरूरी नहीं समझी जा रही थी। तो ये 1919 का आपका रॉलेट एक्ट था। इसी का विरोध करने के लिए लोग, यानी कि इसी को प्रोटेस्ट के लिए क्या हुआ, लोगों ने एक मीटिंग करी जलियांवाला बाग में और जलियांवाला बाग में जो है जनरल डायर जाता है और वहाँ पर गोलियाँ चलवाई। तो ये आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका रॉलेट एक्ट की वजह से हुआ था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में आपका संघी दिया हुआ था, संघी के साथ में ऑप्शन में कुछ और दिया हुआ था, लेकिन एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था धर्मनिरपेक्ष, जो कि आपका राइट आंसर था। यानी कि धर्मनिरपेक्ष जो है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष जो है आपको ऑप्शन में दिया होगा था। ये धर्मनिरपेक्ष देखिए अभी सीपीओ में भी आपका पूछा गया था। यानी कि अगर धर्मनिरपेक्ष की बात करूं, प्रभुता हो गया, अखंडता हो गया, इन शब्दों की बात करें तो इन सभी शब्दों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में, यानी कि 1976 में जो हुआ। तो ये सारे वर्ड जो है प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े गए। धर्मनिरपेक्ष हो गया, प्रभुता हो गया, अखंडता हो गया, ये वर्ड जोड़े गए थे और इनसे क्वेश्चन आपके लगातार भर भर के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, एक क्वेश्चन आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से कुछ आया हुआ था कि आपका सिफारिश पर लाया गया, क्या सिफारिश। तो अगर आपको सिन्हो समिति आपको दिया हुआ होगा ऑप्शन में, तो वही आपका राइट आंसर था। सिन्हो समिति थी जिसको सिन्हो कमीशन बोलते हैं, ये आपको दिया होगा शायद। तो बाकी अगर कुछ और क्वेश्चन था तो आप लोग कमेंट में बता देंगे आज के शिफ्टों के, क्योंकि क्वेश्चन देखिए 9 से 10 ही मिल पाते हैं, उतने स्टूडेंट्स को याद होते हैं। बाकी जब कमेंट बॉक्स में आएंगे तो उनको मर्ज करके पीडीएफ बनाई जाएगी और उस पीडीएफ को टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वहाँ से पीडीएफ ले लेंगे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी पिछले दिनों में जो भी हो गए वो भी वहाँ पर पीडीएफ पड़ी हुई मिल जाएंगी। तो सिन्हो कमीशन था। बाकी अगर आपको मंडल आयोग की मैं बात करूं तो ये 1990 में आपके जो है आपके जो है ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए ये आपका आया हुआ था, तो मंडल आयोग था। सिन्हो कमीशन हो गया। हाँ, एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि कौन से नंबर का संविधान संशोधन हुआ था ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में। तो 103वां जो संविधान संशोधन था वो ईडब्ल्यूएस के लिए हुआ था। इसमें क्या होता है, जो इकोनॉमिकली वीक यानी कि जो लोग होते हैं, यानी कि जो सवर्ण कैटेगरी से यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से लोग आते हैं और वो इकोनॉमिकली यानी कि फाइनेंशियल अगर वो वीक हैं तो उनको जो होता है 10% का आरक्षण यहाँ पर रिजर्वेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पल्लव डायनेस्टी का आपका फाउंडर पूछा गया था, संस्थापक कौन था। पहले भी कई बार ये पल्लव डायनेस्टी वाला पूछा जाता है, तो सिंह विष्णु इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंह विष्णु की मैं बात करूं, ये पल्लव डायनेस्टी का रूलर था। आपको राष्ट्रकूट का भी याद रखना है। अगर राष्ट्रकूट की मैं बात करूं तो राष्ट्रकूट का आपका दांती दुर्ग है, राष्ट्रकूट का दांती दुर्ग था। सिंह विष्णु था पल्लव डायनेस्टी का। पल्लव डायनेस्टी का आपका फेमस एक राजा हुआ महेंद्र वर्मन, ये भी आपको याद रखना है। महेंद्र वर्मन आपको याद रखना है, जो कि इसका प्रचलित यानी का नाम का राजा आपका रहा हुआ है अच्छा खासा, जिसको आपका प्रचुर शासक बोलते हैं। महेंद्र वर्मन एंड अपराजित वर्मन जो है यहाँ पर ये आपके लास्ट रूलर था। जो अपराजित वर्मन है ये आपका लास्ट रूलर और इसको हराया हुआ था चोल ने, यानी कि चोलों ने इसको हराया। एंड देन क्या हुआ था, आपका पल्लव डायनेस्टी वहाँ से समाप्त हो गया था। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बाकी हाँ, राष्ट्रकूट के जो एक शासक था कृष्ण प्रथम,
उसने एलोरा के जो कैलाश मंदिर बना हुआ है उसका निर्माण करवाया हुआ था। 2 बार क्वेश्चन अभी पूछा जा चुका है। एक आपका गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि पूछे गए थे, अगर आपसे 2024 के पूछे गए तो इमैनुअल कैमरॉन जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इमैनुअल कैमरॉन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर मैक्रोन जिनको बोलते हैं, इमैनुअल मैक्रोन। तो ये आपके रहे हुए थे यहाँ पर चीफ गेस्ट जो कि पूछा गया था। तो ये थे ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो मिले हुए थे। बाकी जो नहीं मिल पाए कमेंट में आप लोग बताएंगे, बाकी हम PDF में आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर। उनके लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए और जुड़ जाइए।